गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। वनवासी श्री राम की धरा चित्रकूट इस समय अयोध्या के बाद सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है और चित्रकूट में अक्षत कलश की यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुई थी। रामलला की इस यात्रा के लिए काम करने वाले बीजेपी के बड़े नेता रामदयाल त्रिपाठी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आप बिल्कुल से ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार किस तरह एक बड़ी रैली, एक बड़ा भव्य आयोजन चित्रकूट के अंदर संपन्न हुआ था और विपक्ष जो राम मंदिर को लेकर के हताश और निराश दिख रहा है, वहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग निर्णय लेकर के राम मंदिर के उस भव्य आयोजन में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे बड़े सवालों के साथ आज एक गंभीर चर्चा हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद सौरभ जी। भाई साहब, एक चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस एक बार फिर मना कर रही है कि हम राम मंदिर के आयोजन पर नहीं जाएंगे। इस पर आपका कहना क्या है? ये लोग तो राक्षस कुल के हैं सभी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यदि हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है, अब भगवान राम सबके हैं, तो कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये रावण कुल के वंशज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सब हमेशा काल्पनिक बताते रहे, चाहे राम सेतु रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, राम को हमेशा काल्पनिक बताए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है और ये समाप्त होने की कगार में भी है। बड़ी बात कही आपने। और इसके बावजूद भी देखिए, प्रमोद कृष्णम जो संत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, लगातार डिबेट करते रहते हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि हम राम मंदिर की इस आयोजन में शामिल होंगे। मतलब पार्टी लाइन से बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रमोद कृष्णन एक पहले तो वो संत हैं, संत होने के नाते उनका धर्म भी है, फर्ज भी है, क्योंकि उसी की रोटी वो खाते हैं। भाई संत क्या है? भगवान के राम नाम अगर जपते हैं, किसी भी देवता का नाम जपते होंगे तभी तो संत हैं। तो संत के होने नाते याद रहे हैं वो, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। किंतु जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो उनकी विचारधारा से प्रमोद कृष्णन भी जब नहीं सहमत हैं, तो ऐसे सब लोगों को छोड़ के हिंदुत्व की विचारधारा में आ जाना चाहिए। अब बाकी कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी लग रही है, तभी वो भगवान राम का विरोध कर रही है। मुसलमान भी देखे तो कहते हैं कि इकबाल अंसारी जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो भी कहते हैं कि राम के इस कार्यक्रम में, आयोजन में शामिल होऊंगा मैं। आप अयोध्या में देखिए, वहाँ घर घर मुस्लिम भाई हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। जो उसको राम मंदिर का मेन वो लड़ रहे थे, मुकदमा लड़ रहे थे, हाँ। वो भी इतना खुश हैं, कह रहे हैं कि भैया आज अयोध्या इतने विकास की ओर बढ़ रही है कि हमारे बच्चे कभी रोजी रोजगार जो नहीं पाते थे, आज हम लोगों का चकाचक है, हमें कहीं भूखे नहीं मरना पड़ रहा और आने वाली कई पीढ़ियां हमारी खुशहाल से जिएंगी। बिल्कुल। बड़ी बहस इसी बात की है कि अयोध्या में जो अब विकास हुआ है, ये पहले भी हो सकता था और इसको लेकर के कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मुस्लिमों में भी देखिए अंतर तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है ना, बहुत सारे लोग खुश हैं। देखिए, सभी मुसलमान भाई वहाँ चाह रहे हैं कि मंदिर बने। कुछ लोग जो नहीं चाह रहे हैं, जो बहुत धर्मावलंबी हैं, बहुत जो मौलवियों से प्रभावित है, वही लोग नहीं चाह रहे हैं। कट्टर लोग जिसे हम कह सकते हैं। नहीं, वो तो बाबर की देन है। बाबर ने हमारी पुराने मंदिरों को गिरा करके वहाँ कब्जा कर लिया था। इसमें हमारे जो वहाँ के भाई हैं, जो समझते हैं, वो कोई विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग आपने बाबर की बात की तो मुझे याद आया कि कुल मिलाकर के अगर देखें तो वो समय आपने देखा होगा, हमसे पहले भी जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, कैसी भावनाएं थी तब देश की जनता में, चित्रकूट की जनता में, क्या लग रहा था लोगों को उस वक्त? वो बहुत कुछ तो आपके हृदय में ऐसा होगा। नहीं, हमारे हृदय में आज भी वो चित्र अचानक आ जाता है। उस समय जब रथ यात्रा और भगवान राम के लिए गली गली, गांव गांव लोग जो है छुप छुप करके गलियों से जा रहे थे, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए थे सरकार ने उस समय। तो गांव की गलियों से होकर के जब राम सेवक निकल रहे थे, अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे, तो यहाँ के हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई, कोल, भील और ऐसी कोई जाति नहीं थी, जाति का तो नाम ही मत लीजिए, जितना हिंदू भाई था, सब ने उनको बढ़ चढ़ के, कोई पानी पिला रहा था, कोई खाना खिला रहा था। और इस तरह के ठंडियों में वहाँ लोग जा रहे थे, कोई कंबल उनको दे रहा था, कोई आग जला करके तपा रहा था, कहीं कड़ाहे चढ़ा दिए गए थे। इतना उस समय उत्साह था, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, पूरे
अब ये तो चित्रकूट बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ छतरपुर साइड से लोग आ रहे थे, मैहर साइड से लोग आ रहे थे, रीवा साइड से, चित्रकूट से ही प्रवेश करके इधर अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे। तो वो दौर भी हमने जब देखा। राम मंदिर बन रहा है, जी। बन गया कुल मिलाकर के, और जो बचा हुआ है वो भी आगे कंप्लीट हो जाएगा, उद्घाटन होने जा रहा है, तो वही उत्साह नजर आ रहा है जैसे आप एक वीडियो में कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गांव गांव आप पहुंचे हैं अक्षत कलश यात्रा में, तो कैसा लगा, लोग क्या कह रहे हैं? अब तो आप आदमी आपसे कुछ न कुछ कहता होगा। क्योंकि भव्य राम मंदिर उद्घाटन समारोह के आयोजन के लिए जिले में एक समिति बनी है, उसका मैं सह संयोजक होने के नाते मैं इस समय गांव-गांव अपने प्रवास में रहता हूं, और हमारी टीमें बनी हैं अक्षत वितरण के लिए कि कोई हमारे ऐसा घर छूट ना जाए हिंदू भाई का, जो कोई कहे कि नहीं हमारे घर हमें भगवान राम का निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जब हम जाते हैं, इतने उत्साह से लोग लेते हैं, किसान भाई है, मजदूर भाई, ये सब दौड़ के आते हैं, कहते हैं भैया हमको भी, हमें भी चलना है, कब ले चलेंगे, कब जाएं भगवान राम। तब हम लोग कहते हैं कि नहीं, अभी 22 तारीख को नहीं जाना है। आप 22 तारीख के दिन अपने ही जो मंदिर है आपके मोहल्ले में, गली में, वहाँ साफ सफाई करके वहाँ दीपक जलाएं, भजन करें, कीर्तन करें। और जहाँ ये भी व्यवस्था नहीं, वहाँ हम लोग एलईडी लगा के उनको सीधा प्रसारण दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और इतना उत्साह अभी से माहौल बन गया है कि ऐसा कोई घर हमें नहीं मिल रहा कि जिसमें उत्साह न हो। वो किसी जाति से मतलब नहीं है, वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, जिसे हम लोग बिल्कुल। बड़ी बात एक व्यक्तिगत कर लेते हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं चर्चा करने के लिए जिनके नाम में राम हो, और राम मंदिर बन रहा है। आपका नाम ही राम से शुरू होता है, साथ में दयाल भी लगा है, पिताजी ने आपके नाम रखा होगा। तो कैसा फील करते हैं जब ये नाम आज आज राम 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 सब तरफ हो रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि भगवान राम का नाम मेरे नाम के आगे जुड़ा हुआ है, तो इससे बड़ा हर्ष का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप देखते होंगे कि मैं अभी भी गांव में जा करके जो भी मंदिर मिलता है, हमारी टीम बैठ करके वहाँ राम कीर्तन करने लगती है। अभी मैं, आप देखेंगे गांव से आपको एक आध वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ हम लोग बैठ करके कम से कम आधा घंटा 1 घंटा भगवान सीताराम सीताराम का हम लोग जाप करते हैं। सीताराम का जाप करते हैं। और मुझे याद आया कि कहीं न कहीं पिछले दिनों जब आपके यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था, जो कि व्यक्तिगत जीवन पर आया हूँ, पिताजी ने आपका रामदयाल नाम रखा था। तो हर पिता अपने बच्चे को कुछ न कुछ एक आदर्श वाक्य कहता है, हर पिता की एक कोई अंतिम इच्छा होती है। ऐसा क्या था जो आपके पिताजी आपसे चाहते रहे हों, वो अधूरा रहा हो? और क्षेत्र की जनता को जो आप कहना चाहें बता सकते हैं। देखिए, अब नाम उन्होंने किस आधार पर रखा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब उस समय तो हम बहुत किसी अवस्था में थे ही नहीं कि क्यों रखा, कैसे रखा। लेकिन जब बाद में अब उनसे चर्चा करते थे, तो वो यही कहते थे कि हमने नाम के आगे राम इसलिए लगाया कि कम से कम अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए पहले के सयाने लोग, बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के नाम के आगे भगवान राम, कृष्ण, देवताओं के नाम रख दिया करते थे, और ये सोचते भी थे कि हमारी जो औलाद है, वंशज है हमारा, वो कम से कम उनके अनुसार ही आचरण करें। भगवान के आदर्श को हम तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके बताए रास्ते पर तो चलें, ऐसी उनकी इच्छा थी। अभी जब मरते समय भी उन्होंने अंत समय में सीताराम सीताराम कहा, मुझसे कहा कि भैया अब हम अंतिम है हमारा, और राम का नाम कभी न छोड़ना, वही आखिरी सहारा है। और आपसे कुछ करवाने की इच्छा कि क्या बनो, क्या करो? नहीं, उनकी तो इच्छा ये रही कि आप इतना कुछ सब कुछ कर लिए हैं, अगर आप समाज सेवा में लगे हो भैया, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन हो। वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है। ऐसा कोई कार्य न करना कि जिससे हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम, बिल्कुल, और नाम रोशन हो। तो एक अंतिम सवाल इसी बात में है, चूंकि राम का नाम तो रोशन होता हुआ नजर आ रहा है हर गली, हर मोहल्ले, गांव-गांव में। आने वाली 22 तारीख के लिए आप बांदा लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो पार्टी की तरफ से हो, जो राम की विचारधारा का है, जो 22 तारीख को होना चाहिए, जो दिखना चाहिए भारत से पूरे विश्व में, वो संदेश? देखिए, भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष रहे। ये भगवान राम की कर्म भूमि है चित्रकूट, और चित्रकूट का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो पूरा बांदा एरिया तक लगता है। कई
चारों तरफ देखा जाए तो कई किलोमीटर के दायरे में है। तो यहाँ हम लोग चाहते हैं और यहाँ की जनता भी इतना उत्साहित है कि उस दिन भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन वहाँ हो रहा है, लेकिन उसकी सुखद अनुभूति चित्रकूट में महसूस की जा रही है। चित्रकूट की जनता, हमारे पूरे बांदा लोकसभा की जनता इतनी उत्साहित है कि आज अगर उनको आदेश कर दिया जाए तो अयोध्या के लिए कूच करने को, पैदल ही जाने को तैयार हैं। इतना चूंकि हम गांव-गांव जा रहे हैं, हमें सबसे यही सुनने को मिल रहा है कि भैया हमें आदेश करिए, हमें कब जाना है। हम लोग रोक रहे हैं कि भैया नहीं, अभी नहीं जाना है। तो ये भगवान राम की कर्मस्थली है। यहाँ का जन जन, बच्चा बच्चा, मुझे नहीं लगता है वो, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, सभी लोग आज उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं कि अगर बुलावा आता है तो हम पैदल ही यहाँ से चल देंगे, नहीं भी साधन मिलेगा तब भी चल देंगे। बिल्कुल। तो ये है राम नाम की ताकत और भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। मुगलकालीन अंधकार की छटा अब छटने लगी है। जब से राम मंदिर का भव्य आयोजन 22 तारीख को हो रहा है, तो जो बताया भाजपा नेता रामदयाल त्रिपाठी जी ने कि जनता अयोध्या पैदल कूच करने के लिए भी तैयार नजर आती है, तो समझिए कि वास्तव में जनता के अंदर कैसा उत्साह होगा। और चित्रकूट तो श्री राम की धरा है, जहां वो सेवक बनकर के आए थे और सभी वनवासी श्री राम और राजा राम के इस फर्क को महसूस करते हैं। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में मेरे साथ।